आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय एक शब्द जो अक्सर हमारी अब तक प्रसारित 3000 वीडियो में यानी कि ज्ञान कक्षाओं में लगभग प्रतिदिन प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से एक शब्द सिद्धांत बोल दिया जाता है। देखिए सिद्धांत का अक्सर जो हमारा उच्चारण होता है वो कर्म फल सिद्धांत शब्द बोले जाते हैं क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए कर्म योनि है। इस कर्म योनि को ही आप ज्ञान पूर्वक जब तक कर्मबद्ध तरीके से समझते नहीं है तो फिर आपका हमारा मिला हुआ जीवन जैसा जैसा प्रकृति के 3 गुणों का एक बहाव प्रवाह या एक स्थितियां बनी होती हैं या यूँ कहो कि जैसा-जैसा लोगों की आप संगत करते हो, जैसी-जैसी आपकी दिनचर्या बन चुकी है, देखिए आपका हमारा कोई पहला जन्म तो है नहीं, अनादि काल से। देखिए ये एक चक्र की स्थितियाँ हैं। अब कोई आज उदाहरण के लिए मंगलवार है, तो ये पहला मंगलवार नहीं है और कल आने वाला बुधवार कोई पहला नहीं आएगा और बीता हुआ सोमवार पहला नहीं ये प्रकृति की अंतहीन प्रक्रिया को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, तब तक ये प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियाँ जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गुणतम शब्द जोड़ते हुए यानी कि ये 3 गुणों का ज्ञान गुणतम ज्ञान है। अर्जुन को भी इन बातों का विशेष ज्ञान परमात्मा के उपदेश द्वारा ही समझ में आया। देखिए यूँ तो कहीं-कहीं शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि अर्जुन तो स्वयं मायातीत की स्थिति में था, लेकिन परमात्मा की लीला को हो देखिए इन सभी स्थितियों में आपको में कोई खोना नहीं है। आपने शब्दों की महत्ता को समझना है। इसीलिए हम शब्दों को विशेष स्तर पर इस सिद्धांत की व्याख्या वैसे तो देखिए इस सिद्धांत को शास्त्र से भी जोड़ा जाता है, एक नियम से भी जोड़ा जाता है। एक दर्शन से भी जोड़ा जाता है, एक परंपरा से भी जोड़ दिया जाता है, यानी कि विभिन्न अर्थ हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत एक जो एक मैंने इसके अर्थ लगाए हैं, क्योंकि मैं तो देखिए शब्दों का संधि विच्छेद करता हूँ। जैसे देखिए बात उदाहरण के लिए जैसे किसी भी की भी मृत्यु के बाद जो एक पोस्टमार्टम की स्थितियाँ होती हैं, हालाँकि देखिए यहाँ हो सकता है पोस्टमार्टम शब्द आपको अच्छा ना लगे। लेकिन बात कहीं कहीं कोई उदाहरण से बात चुप जाती है, रुक जाती है और बात सदा के लिए मन के भीतर वो अपने अर्थ बता देती है। यानी कि आप और हम जितना-जितना शब्दों पे गहन चिंतन करेंगे, शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तौल-तौल के क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया और आप और हम शास्त्रों का अध्ययन करते ही नहीं, गुरु के प्रवचनों को अर्थपूर्वक सुनते ही नहीं। बस कभी-कभार कुछ भजन देखिए, भजन की, आरती की, कुछ और साधारण स्थितियाँ बहुत ही लगभग आरंभिक स्थितियाँ होती हैं। यूँ तो अपरंभ देखिए आरंभिक स्तर पर जब पूजा-पाठ करते हैं तो कुछ आरतियों का गायन करते हैं, भजन सुन लेते हैं। ये सभी स्थितियाँ कुछ माहौल बनाती हैं, कुछ वातावरण को उत्पन्न करती हैं। लेकिन मूल ज्ञान जब तक आपको में शास्त्रों का क्रमबद्ध तरीके से समझ नहीं आता इसलिए आज हमने देखिए सिद्धांत शब्द पर ही एक विशेष चर्चा उस सिद्धांत को स्वतंत्रता और परतंत्रता के साथ जोड़कर समझाने का एक प्रयास करेंगे क्योंकि मनुष्य जीवन का इतना अधिक महत्व है क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए 83,99,999 जोनियां भोग जोनियां आपकी मेरी ये धर्म जोनी है
आपको में कर्म ध्वनि का अभिप्राय एक स्वतंत्रता मिली है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक चर्चा रखी थी, क्योंकि किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न था कि परमात्मा की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। देखिए कुछ मुहावरे कहो, कुछ वाक्य कहो, कुछ पंक्तियाँ कहो, एक संसारी भाषा में बोल दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, ये पापात्मा है, इसकी तो आत्मा ही मर गई है। तो देखिए ना, ये शब्द अपने आप में ही अर्थहीन है। जैसे संसार में आप देखते हो ना, आत्महत्या, क्योंकि एक जघन्य अपराध भी है, अपराध भी है। ये शब्द भी अपने आप में अर्थहीन है, क्योंकि आत्मा की हत्या नहीं होती। देखिए शब्दों की स्थितियों के आपको में अर्थ खोलने हैं, समझने हैं। बार-बार कहता रहता हूँ। देखिए हम दिन में जो आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत जो हमने पिछले लगभग 2 महीने से वीडियो प्रसारित करना आरंभ की है, वो 2 ढाई 3 मिनट की वीडियो है। उसका अभिप्राय ही क्या है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में या संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कहीं-कहीं कोई शब्द एक नए श्रोता को समझ नहीं आते। तो एक शब्द भी यदि बीच में समझ नहीं आया तो फिर पूरी की पूरी व्याख्या रुक जाती है। इसलिए हम आध्यात्मिक ऑक्सीजन में 2 ढाई 3 मिनट की वीडियो में कुछ शब्दों को ही आधार लेते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। आज क्योंकि हमारा विषय देखिए सिद्धांत को विशेष रूप से, क्योंकि ये कर्मफल सिद्धांत की स्थिति है, को हमें समझनी चाहिए। ये कर्मफल सिद्धांत का मतलब जो आज हम समझा रहे हैं, वो स्वतंत्रता और परतंत्रता से है। अब देखिए शब्द तो दोनों ही बहुत साधारण से हैं। स्वतंत्रता का मतलब आपको आज़ादी। जैसे हम भारतवासी देखिए 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, यानी कि स्वतंत्रता। जैसे पक्षी देखिए पिंजरे में बंद होता है, उसको जब आप पिंजरा खोल दो तो उड़ता है, यानी कि आपको हमें आज़ादी पसंद है। अब आप यदि घर में उदाहरण के लिए बैठे हो, आप 2 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो, सारा दिन-रात बैठो, आप उस दिन घर से बाहर नहीं भी निकलते, फिर कोई स्थितियाँ आपको कोई विचलित नहीं करती। और यदि किसी कारणवश कोई आपको घर के भीतर छोड़कर जाए और बोले कि मैं बाहर से ताला लगा के जा रहा हूँ, कल आऊँगा। आपके लिए आधा घंटा, 1 घंटा बिताना भी बहुत ही विचलित स्थिति करता है। भले ही देखिए पहले के जब दरवाज़ा खुला था, खुला का मतलब बाहर से ताला नहीं लगा था। तो उस स्थितियों में तो वो 24 घंटे भी आपको में परेशान नहीं करते। देखिए मनुष्य जीवन जिसमें आपको में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत एक स्वतंत्रता दी गई है। उस स्वतंत्रता का आपको में सदुपयोग करना है। यानी कि वो जो मैंने एक वीडियो प्रसारित की कि परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो एक संसारी भाषा में कुछ परमात्मा की महत्ता समझाने के लिए कहा गया। अदरवाइज़ अन्यथा देखिए कि हमारी स्वतंत्रता अर्थहीन मानी जाती है। अब मैं बोल रहा हूँ यदि मैं रुकना चाहूँ, मुझे स्वतंत्रता है रुकने की। यानी कि मनुष्य जीवन में ही आपको मैं कर्म करने की जो स्वतंत्रता मिली है, उसको ज्ञानपूर्वक करो। देखिए ये जो माया के 3 गुण हैं, प्रकृति की माया, कुछ भी अर्थों में ये जो हम 3 गुणों की प्रतिदिन चर्चाएँ करते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। हालाँकि तकनीकी रूप से देखिए इन 3 गुणों की समअवस्था को प्रकृति कहा गया है। जिस अवस्था को अपर हम प्रकृति कहते हैं, वो वास्तव में विकृति है, लेकिन साधारण बोलचाल में प्रकृति ही बोला जाता है। एक साधारण मनुष्य को देखिए प्रकृति के ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का कोई विशेष ज्ञान नहीं है। और मेरे संज्ञान में तो ऐसे कितने ही मनुष्य आते हैं जिन्होंने कभी तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का नाम ही नहीं सुना। या उतने
अर्थों में उस बात को समझा नहीं है। हम तो बार-बार स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की बार-बार व्याख्या अपनी साधारण स्थितियों में इन पर बहुत अधिक चर्चाएँ रखते हैं। अब मनुष्य को देखिए स्थूल शरीर का ज्ञान है। अब आपके घर में देखिए देखिए अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में घड़ी का भी उदाहरण देता हूँ। आपके घरों में दीवार पे घड़ी टंगी हुई है, लगी हुई है। अब केवल सेकंड की सुई पर ही यदि आपकी नज़र है तो आपका कोई व्यवस्थित स्थितियाँ नहीं बनती। मिनट की सुई को भी ध्यान में रखता है। घंटे की सुई को तो विशेष रूप से देखिए। अब घंटे की सुई को हम देखिए कारण शरीर से जोड़ते हैं। सूक्ष्म शरीर को मिनट की सुई से जोड़ते हैं और सेकंड की सुई को जो भागती हुई नज़र आती है, सुई शरीर से जोड़ते हैं। तो इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञानपूर्वक यदि समझ जाते हैं, देखिए आपकी हमारी क्रियाएँ, देखिए अब मेरा हाथ हिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ये सब गतिविधियाँ इंद्रियों की हैं। 5 देखिए आपका हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है और इस शरीर का निर्माण देखिए कोई बाज़ार में रेडीमेड नहीं है, कोई बना-बनाया नहीं है। माता के गर्भ में हमारा शरीर का निर्माण 9 माह 9 दिन शास्त्रों में समझाया गया है और उसके पीछे का कारण देखिए प्रथम कोशिका है, माता-पिता का एक संयोग है। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। 5 भोग्य विषय को सूक्ष्म भूत कहा जाता है। शास्त्रों में उन्हीं को ही तन्मात्रा कहा गया है। उसी के आधार पे ही माता में गर्भ ठहरता है, उसके बाद की स्थितियाँ आपको हमें मालूम ही है। और वही जब जन्म होता है, यह तो देखिए माता के गर्भ में जन्म उस क्षण हो जाता है जैसे ही सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा का प्रवेश होता है। इस पर भी हमने एक बार वीडियो प्रसारित की थी, प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में। देखिए इन सभी स्थितियों को अपने गंभीरता से इसलिए लेना है ताकि हम ब्रह्मांड को समझें, अपने शरीर की संरचना को समझें। इस शरीर की संरचना को, इस ब्रह्मांड के जो एक 24 तत्वों की स्थिति, आपके मेरे जो 3 शरीर है, ये भी एक पिंड के समान है। इस पिंड का मतलब 5 तत्वों का स्थूल शरीर है, 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। इसमें 17 में देखिए 15 तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 भोग्य विषय है। इनके बाद जो मन है, मन एक संचालक है आपके मेरे स्थूल शरीर का, एक इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का। तो ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर हम बोलते रहते हैं, आँख, नाक, जीभा जिससे मैं बोल रहा हूँ, और कान, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 भोग्य विषयों का सुख भोगती है। इनको सात्विक कहा गया। स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए ये तामसी हैं। हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, इनसे आप कर्म करते हो। देखिए सुखों की प्राप्ति के लिए भी आप पुरुषार्थ करते हो, कर्म करते हो। ये 4 पुरुषार्थ शास्त्रों में समझाए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए आप दिन भर कितने ही कार्य करते हो। ये जितने भी कार्य होते हैं, सुख पाने के लिए होते हैं। कोई आप और हम दुःख पाने के लिए कार्य नहीं करते, कर्म नहीं करते। आपका हमारा स्वभाव ही नहीं है, किसी का भी स्वभाव नहीं। आत्मा का एक ही प्रवृत्ति क्या है, वो सदा ही परम सुख की तलाश करती है, जिसको साधारण बोलचाल में हम सुख की एक प्रवृत्ति और दुःख से निवृत्ति, ये शब्द बोलते रहते हैं कि जब-जब दुःख आता है, अब स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए आपको में खाँसी-जुकाम भी होता है तो आप कुछ दवाई लेते हो, कुछ बुखार की स्थितियाँ होती हैं या कुछ और बड़े रोग होते हैं तो आप डॉक्टर के पास पहुँच जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको स्थूल शरीर का एक स्वस्थ रखना है, क्योंकि अस्वस्थता आपको पीड़ा देती है, दुःख देती है और दुःख आप और हम कोई भी नहीं चाहता, ये स्वभाव ही नहीं। जबकि तकनीकी रूप से
वहाँ पर हम परम सुख चाहते हैं। देखिए, परम शब्द लगते ही सुख की एक परिभाषा ही बदल जाती है कि सुख और दुःख तो भौतिक एक प्रकृति की एक स्थितियाँ हैं। सुख के साथ दुःख जुड़ा रहता है, इसलिए प्रकृति को द्वैत स्थिति से जोड़ा जाता है। गर्मी, सर्दी, दिन, रात, ये तो एक अलग व्यवस्था है, इस पर भी हमने बहुत चर्चाएँ की है। देखिए, मनुष्य जीवन में जो आपको में कर्म करने की स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता को सदुपयोग ज्ञानपूर्वक स्थिति में रहते हुए ही किया जा सकता है। इस बात को आप अपने दिमाग में पक्के स्तर पर रख लो, इसीलिए तो आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। और मेरी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आपकी आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है, ऐसा नहीं है कि मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, आत्मा तो उनकी भी ज्ञान स्वरूप, आत्मा सभी ज्ञान स्वरूप है। देखिए, माया को, प्रकृति को, इन 3 गुणों को सत्य कहा गया है। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, सभी आत्मा को सत्य चित्त कहा गया है। और परमात्मा अनंत स्वरूप सत्ता है। और परमात्मा को क्या कहा जाता है? सत्य, चित्त, अनंत, सच्चिदानंद। सर, हमारी इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। देखिए, आनंद में चित्त रहता है और चित्त सदा रहता है। सदा का मतलब सत्य है, जिसका कोई कारण नहीं है। देखिए, ये लैपटॉप पे जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका भी कोई कारण है। तो मेरा शरीर है, इसका भी कोई कारण है। संसार पूरा का पूरा कार्य कारण की स्थितियां हैं। ये 84 लाख प्रकार की जोनियां, ये भी एक कार्य है। कारण क्या है? ये आप और हम जानते हैं। देखिए, कार्य कारण की स्थितियों को जितना अधिक बात गहरे तल पे समझ में आ जाएगी, तो फिर भौतिक प्रकृति को जानने की उत्सुकता सहज ही आपके भीतर उत्पन्न होगी। आपके भीतर प्रश्न उठेंगे। अन्यथा कुछ बात हमने कही, आपने साधारण स्तर पर सुनी, कुछ समझ आई, कुछ नहीं। जितने मनुष्य ऐसे ही हैं, देखिए, जो वीडियो को बीच-बीच में से सुनी, किसी ने आरंभ की 2 मिनट सुनी। देखिए, हम इस बात पे कोई जोर नहीं देते कि आपने केवल हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर से ही जुड़ना है, या दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ही वीडियो सुननी है, या शाम को सर्व ज्ञान वृक्ष की वीडियो प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा सुननी है। आप वीडियो किसी की भी सुनो, शास्त्र कोई भी पढ़ो, अपनी अज्ञानता समाप्त करो। आपकी अज्ञानता कब समाप्त होगी? देखिए, अभी अंधकार है, तो कुछ घंटे में सूर्य का प्रकाश उदय होते हुए, सूर्योदय की स्थितियां होते हुए, ये अंधकार भाग जाएगा। देखिए, शाम को जब आप घर आते हो, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं? घर का ताला खुलते ही सर्वप्रथम लाइट ऑन करते हैं। देखिए, जब लाइट नहीं थी, तो लोग दिया मोमबत्ती, जो भी स्थितियां, प्रकाश की स्थितियां, जैसे तन के स्तर पर देखिए, मेरी आंखें स्वस्थ भी हों, कि आंखें स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी रखी हुई वस्तुएं तो तभी नजर आएंगी जब उस पे प्रकाश होगा। यानी कि शाम को सूर्य के ढलते ही आपको हमें प्रकाश करना अनिवार्य है, अन्यथा तन के स्तर पर ठोकरें लगेंगी। और तन को चलाने वाला कौन है? मन। अब मन को यदि सत्संग नहीं मिलता, यूं तो तकनीकी रूप से मेरा मन, आपका मन, ये सात्विक है, ये सत्वगुण से एक ओतप्रोत है। फिर भी इस मन को उतनी समझ नहीं है जितनी बुद्धि को समझ है। इसलिए मन के ऊपर बुद्धि उसका एक बॉस, और बुद्धि को हम बलम से जोड़ते हैं।
अक्सर हम कहते हैं ना, इतने वाट का बल्ब, इतने वाट के बल्ब की और अधिक रोशनी। ये बुद्धि की स्थितियाँ हैं। और बुद्धि में जब विवेक शक्ति जगती है तो ब्रह्मांड के रहस्य समझ में आने लगते। और बुद्धि में विवेक शक्ति तभी जगती है जब आप सत्संग करते हो, सत्वगुण का संग करते हो। तो देखिए, आप और हम जो भौतिक शिक्षा लेते हैं, बच्चों को देखिए हम एक नर्स प्ले स्कूल में भेजते हैं। अब बच्चा तो पूरे साल में 1 से 100 की गिनती गिनने में ही पूरा साल लगाता है। कुछ रंगों की स्थितियाँ, कुछ साधारण स्थितियाँ उसको समझ में आती हैं। देखिए, वो तो पूरा वर्ष में बस बात इतनी ही समझ पाता है। और मनुष्य चाहता है 2, 4, 5 मिनट की वीडियो में मुझे सभी शास्त्रों का ज्ञान समझ में आ जाए। देखिए, बात समझ आ भी जाती है। हम तो कभी-कभी इस बात का जवाब एक शब्द सच्चिदानंद शब्द को ही संपूर्ण वेदों के साथ, संपूर्ण उपनिषद, सभी पुराण, गीता, दर्शन, शास्त्र, सब शास्त्रों का एक निचोड़ उस एक शब्द में ही है। कि देखिए, 3 नित्य तत्व है ना, माया जो कि जड़ है, लेकिन है तो नित्य है। 3 गुण, माया एक ही बात है। शास्त्रों में क्या कहा गया? तमोगुण, रजोगुण बांधते हैं, सतोगुण मुक्तिदायक है। सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाए। अभी मैं बात कह रहा था ना कि अभी प्रकाश आएगा तो ही तो अंधकार जाएगा। और शाम को जब अंधकार में स्थितियाँ होती हैं तो आप बल्ब ट्यूब जलाते हो। और बल्ब ट्यूब जलाने के बाद यदि आप देखिए, आपके घर में ट्यूब जल रही है, आप अभी मैं ट्यूब के ऊपर देखिए, ये जो पीछे ट्यूब जल रही है, इस पे यदि मैं काला कपड़ा लगा दूँ, काला कागज लगा दूँ तो अंधकार, अंधकार में ना आपको मेरी सूरत दिखेगी। इसका मतलब ही यही है कि अज्ञानता में आपको हमें कुछ समझ नहीं होती। कहते हैं ना, जो भौतिक शिक्षा भी नहीं। अब भौतिक शिक्षा का महत्व इसीलिए तो है कि आपकी हमारी बुद्धि विकसित हो, सही गलत की पहचान हो। इसलिए बुद्धि को देखिए, मन के ऊपर की स्थिति है। मन तो देखिए, खाने-पीने की स्थितियों में कैसे नाश्ता करने के बाद भी उसको कुछ ऐसी कुछ पदार्थ मिले तो वो खा जाता है, बुद्धि रोकती है। वैसे कितने मनुष्य हैं जो गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, मादक पदार्थ लेते हैं, बुद्धि रोकती है। इसीलिए तो सरकारी विभाग द्वारा भी देखिए, शराब की बोतल पे लिखा हुआ है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट की डब्बी पे लिखा हुआ है, मादक पदार्थों पर, ये गुटखा, तम्बाकू सब पे लिखा होता है। किस लिए? हालाँकि देखिए, विभिन्न प्रकार के जो विज्ञापन आते हैं, चाहे बीमा संदेश हो, कुछ भी हो, सब पर कुछ नीचे सितारा डालते हुए बहुत संक्षेप में लिखा होता है। यानी कि ज्ञान का, भौतिक ज्ञान का जीवन में महत्व है। जबकि आध्यात्मिक ज्ञान का आपको सूक्ष्म शरीर को एक संवारना है, ताकि बुद्धि मन को नियंत्रित रखे और मन के शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित रखे। क्योंकि आपका जो कर्मशय है, कर्म करने की स्थितियाँ हैं, उसकी स्वतंत्रता है। देखिए, स्वतंत्रता के ऊपर कुछ नियम कायदे होते हैं। आपको सड़क पर चलने की स्वतंत्रता है, आप स्कूटर गाड़ी चला रहे हो, यहाँ एक चौराया आ गया तो वहां तो देखिए, सभी तो नहीं भाग सकते, सभी तो नहीं अपने वाहन आगे ले जा सकते। तो एक व्यवस्था रखेगी। अक्सर हम इस व्यवस्था को यातायात के नियमों को लाल, हरी, पीली बत्ती से जोड़ते हुए विभिन्न स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। यदि ये बातें भी आपको समझ में आ जाती है तो आपको कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों का ज्ञान समझ में आने लगे। हम तो बार-बार कहते हैं, गीता का 13वां 14वां अध्याय बार-बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार। मैंने तो स्वयं गीता को देखिए 10, 20, 100, 200 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार पढ़ी है, शास्त्रों को कितनी बार पढ़ा है। फिर जैसी-जैसी स्थितियाँ समझ आती हैं, उनको हम लिखते रहते हैं, उनको शोध करते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियाँ कि हमारी अज्ञानता समाप्त करती है। और ये जो हम बार-बार कहते रहते हैं ना, हमारी 29 होती नहीं यार वीडियो होगी। इन ज्ञान कक्षाओं में
भी कोई नया ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान आपके भीतर पहले से ही है। लेकिन संसार को अधिक भोगते हुए, अब संसार को अधिक भोगने में देखिए कुछ कायदे कानून बने, कुछ नियम बने, उन नियमों का आप पालन करो। यदि पालन नहीं करोगे, मन-मर्जी करोगे, देखिए शास्त्र सम्मत स्थितियाँ एक सात्विक स्थितियाँ हैं। मनपसंद स्थितियों में मनुष्य का रजोगुण स्थिति एक मजबूत होने लगता है। मनपसंद में भी देखिए स्थितियाँ बिगड़ती नहीं है। देखिए जब आप लाल बत्ती पे रुके हुए हो तो दूसरों की हरी बत्ती में वो अपना वाहन आगे ले जा रहे हैं, व्यवस्था चल रही है कि यातायात के नियमों का पालन करो। सरकार द्वारा बनाए गए जितने कानून हैं उनका पालन करो। और यही स्थितियाँ शास्त्र में कहेगी। अब वेद तो आरंभ से अंत तक क्या समझाते हैं? ये करो, ये मत करो। जैसे आप देखिए कोई यंत्र खरीद के लाते हो तो साथ में आपको एक पुस्तिका मिलती है, उसके रख-रखाव के लिए। इसी तरह परमात्मा ने आपको हमें ये सभी स्थितियों का ज्ञान दिया है। इसलिए आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप। लेकिन जब आप इन शरीरों के बंधन में हो तो इसका मतलब कहीं न कहीं अज्ञानता आ चुकी है। और अज्ञानता कब आती है? जब आप रजोगुण का और तमोगुण का संग करते हो। देखिए जैसे ट्यूब पे काला कपड़ा लगाओगे तो वो तमोगुण की स्थिति है, अंधकार आ जाता है। यदि आप पीला, नीला, हरा कुछ कागज लगाते हो तो कुछ रंगीन स्थितियाँ होती हैं। राशि मनुष्य भी कुछ रंगीन स्थितियों में ही विषय भोगों में उलझा रहता है, जिसके लिए परमात्मा ने विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ समझाई हैं। देखिए, आप 1 रसगुल्ला खाओ, 2 खाओ, 4 खाओ, 10 खाओ, 100 खाओ, वो आपकी इच्छा है। पहला रसगुल्ला तो सुख देता है, दूसरा तो उतना देता ही नहीं है और तीसरा, चौथा आप स्वयं ही जानते हो ब्याह-शादियों में कुछ और सहज स्थितियों में इसका अर्थ आप समझते ही हो। यानी कि जब-जब मर्यादित स्थितियाँ रहती हैं, तो फिर स्थितियाँ बिगड़ती नहीं हैं। जैसे स्थूल शरीर के स्तर पर आपके मेरे भोग अमर्यादित होते हैं। आज देखिए 24/7 सातों दिन, चौबीसों घंटे आपका खाना-पीना बिगड़ता जा रहा है। विशेष रूप से ब्याह-शादियों में, कोई बफे सिस्टम में, आप देखते हो आपका हमारा खाना-पीना बिगड़ जाता है। वो बिगड़ा हुआ खाना-पीना स्थूल शरीर को रोगग्रस्त करता है। मन में विकारों की स्थितियाँ बिगाड़ता है। जब ये 2 शरीर बिगड़ते हैं, तो कारण शरीर तो सुधरता नहीं है, वो भी बिगड़ने लगता है, क्रमशः बिगड़ने लगता है। देखिए जो लाल बत्ती पे नहीं रुकता, दूसरों का हिस्सा खाता है, दूसरों को पीड़ा देता है, उसका चालान कटता है। चालान कटने का मतलब आप जानते हैं, यदि आप यहाँ के चालान से बच गए, तो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत हमारा चालान वहाँ कट जाता है। वो मिलते-मिलते समय लगता है। ये अर्थ भावार्थ समझिए। इसलिए हम देखिए पाप कर्मों को एक गैर जमाती वर्ण से जोड़ते हुए बात की गहराई समझाते हैं। यहाँ तो किंतु परंतु करके आप और हम कभी-कभी बच जाते हैं। परमात्मा की व्यवस्था में आज तक कोई बच नहीं पाया। क्यों? देखिए नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनियां हैं, ये आपका मेरा स्वयं का अनुभव है। उन जोनियों में देखिए ऐसी कितनी ही जोनियाँ हैं जिनके आप और हम नाम सुनकर भी काँप उठते हैं। अब उन जोनियों में जितने भी जीव हैं, वो भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनी में ही थे। यानी कि उनको उस समय मनुष्य जीवन में उनको कर्म करने की स्वतंत्रता मिली थी। उन्होंने भी सत्संग के अभाव में देखिए सत्संग में ज्ञान में स्थितियाँ होती हैं, सही-गलत की पहचान होती है। इसीलिए तो शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो। सत्संग करना आपके हमारे लिए अनिवार्य है और साधारण मनुष्य तो देखिए सत्संग को एक वृद्धावस्था के साथ जोड़ देता है।
कि वृद्धावस्था आएगी, फिर हम सत्संग करेंगे। देखिए, बच्चा हो, युवक हो, क्या उसको प्रकाश नहीं चाहिए? प्रकाश चाहिए। जैसे प्रकाश भौतिक स्तर पे चाहिए, तो आध्यात्मिक स्तर पर आपको ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के देखिए आपके हमारे कर्मों की दिशा बिगड़ती है। अक्सर हम एक उदाहरण देते हैं ना, हिरनी को खाना बनाने का ज्ञान है, पदार्थ तमोगुणी है। उन तमोगुणी पदार्थों से सुख लेने के लिए कि गृहिणी खाना बनाती है, विभिन्न क्रियाएँ करती है रसोई में। खाना बनाने का उनको क्रिया का ज्ञान है, तो वो खाना बना हुआ अच्छा बनता है, स्वादिष्ट बनता है। यदि गृहिणी घर नहीं है, तो आप पर हम देखिए रखे हुए पदार्थ तमोगुण है कि क्रियाएँ ज्ञानपूर्वक नहीं, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। तो वो तमोगुण, रजोगुण की स्थितियाँ अधपक्का खाना बनाती हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में यदि सत्संग की स्थितियाँ नहीं है, तो आपका हमारा जीवन भी अधपक्का सा, कुछ आधा-अधूरा सा, और आधा-अधूरा में तो देखिए कर्मों की दिशा बिगड़ जाती है। इसलिए कहा गया कि सत्संग करो। सत्संग करने से ही आप अपने जीवन का सदुपयोग कर सकते हो। हम तो बार-बार कहते हैं, रात को मनात्मक स्थितियों से बचिए, जल्दी सो जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। तो देखिए सूर्य निकलने से 5 घंटे 20 मिनट पूर्व की स्थिति को एक जगने की स्थिति से जोड़ते हैं। आज हमारा वो विषय नहीं है। और सोने की स्थिति को सूर्य अस्त होने के 2 घंटे 40 मिनट के बाद की स्थिति से आपको हमें आराम करना है, सो जाना है। देखिए, स्वतंत्रता आपको हमें केवल मनुष्य जीवन में ही मिली, और इस जन्म को यदि आप कर्म फल सिद्धांत से ऊपर की स्थितियों में, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में स्थित कर लेते हो, तो फिर वो मायातीत की स्थिति, जन्म मरण के बंधन से, ये 84 लाख प्रकार की जो कष्टमयी योनियों के बंधन से आप छुटकारा पाते हुए आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति को हो, आनंद की स्थिति को हो, ये परमात्मा तो आनंद स्वरूप सकता है। अन्यथा पर हम देखिए जितने अनुपात में अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं, और आत्मा शुद्ध तो पहले से ही है, उस पे कारण शरीर की परछाई पड़ती है। कारण शरीर में क्या है? कर्माशय संस्कार। लेकिन देखिए, कर्माशय को शास्त्रों में धर्म अधर्म संस्कार कहा गया है, और जिन संस्कारों को हम संस्कार कहते हैं उसको वासना रूपी संस्कार। उसमें यदि तमोगुण रजोगुण की प्रधानता है, तो आपकी हमारी आत्मा का ज्ञान कमजोर हो जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों के अर्थ भावार्थ आपको समझने हैं। यानी कि ये जो आज हमने वीडियो का नाम सिद्धांत के साथ आरंभ किया है, केवल स्वतंत्रता मनुष्य जीवन में ही है, शेष योनियों में परतंत्रता है। हाँ, इस जन्म में जैसे देखिए आज आतंकवादी हैं, कितने लोग घोटालेबाजी, झूठ, छल, कपट, हेरा-फेरी, हत्या जैसी पता नहीं कैसे-कैसे पाप कर्म जघन्य, बलात्कार जैसी स्थितियाँ भी देखी। हत्या, बलात्कार देखिए, ये ऐसे जघन्य अपराध है जिनकी मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है, हजारों नहीं लाखों करोड़ों जन्म नीचे की योनियों में भटकना पड़ता है, दुख सहने पड़ते हैं। देखिए, ये कर्म फल सिद्धांत ही अपने अर्थ समझाता है। कर्म हो गया तो क्षमा चाहता हूँ, पानी पीने के लिए थोड़ा रुकना पड़ा। देखिए, जब तक हम इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक नहीं समझ, हम बार-बार कहते हैं वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो, पर चिंतन करो। एक-एक शब्द पर एक विशेष स्थिति अपनी बनाओ। तो जब शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगेगा, तो फिर आप और हम अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करेंगे।
यानी कि अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगेंगे। देखिए, आरंभिक स्तर पर भले ही आपको हमें अलार्म लगाना पड़े, जब भीतर में मन बुद्धि के स्तर पर संकल्प हो जाता है कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही है, तो फिर आपका जगना ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व की स्थिति में बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय तो देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। परमात्मा की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से लगभग पिछले 27-28 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव संस्कार सा बन गया, क्योंकि शास्त्रों के प्रति एक विशेष रुचि कहो या पूर्व जन्मों का संस्कार कहो या ज्ञानमय स्थितियां कहो। देखिए, जैसे जैसी स्थितियां आपके भीतर बन चुकी होती हैं, अब इस जन्म में यदि आप 60% उन्नति कर लेते हो, तो अगले मनुष्य जीवन में आपको 61% से उन्नति करनी है। जब ये 100% हो जाते, तो वो मायातीत की स्थिति है। यदि ये आरंभिक स्तर पर देखिए 1-2% ही है, तो आपको हमें अधिक प्रयास करने होते हैं। देखिए, प्रयास का मतलब ही क्या है? यदि आपका स्वभाव 30% है, तो फिर 70% की मेहनत करनी पड़ती है। और 30% का बने हुए स्वभाव में प्रकृति के गुण आपकी मदद करते हैं। जिनका स्वभाव 80% बन गया है, उनकी 80% की मेहनत नहीं है, उनकी मेहनत मात्र 20% की है। 80% की मेहनत तो अपने आप प्रकृति की व्यवस्था में अपने आप ही वो कार्य होने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझिए, यानी कि अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग कीजिए। अन्यथा सिद्धांत के अंतर्गत फिर परतंत्र जोनि में ये जो एक शब्द हमने परतंत्रता लिखी है, इस परतंत्रता के अंतर्गत आत्मा की जो एक न्याय व्यवस्था के अंतर, देखिए परमात्मा परम दयालु तो है ही है, लेकिन न्याय प्रिय है। किसी का कोई पक्षपात नहीं लेते। देखिए, यहाँ की अदालतों में तो अलग अलग स्थितियां, गवाहों के आधार पे, तथ्यों के आधार पर, एक बने हुए कानून के दायरे के आधार पे। परमात्मा की व्यवस्था तो देखिए, परमात्मा तो सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा को कोई तथ्यों की, कोई गवाह की जरूरत तो नहीं। देखिए, शब्दों की स्थितियों की गहराइयां समझिए, भावार्थ समझिए। यानी मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग, शास्त्र तो स्पष्ट संकेत देते हैं। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने की संभावनाएं बनने लगती है। ये पशु वृत्तियां क्या है? जब तमोगुण बिगड़ता है, देखिए तमोगुण तो तभी बिगड़ता है जब आप तमोगुण का संग करते हो, रात को मनात्मक स्थितियों का संग करते हो। भाई मनुष्य रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक जगते हैं। वो जगने वाली सभी स्थितियां राजसी हैं और प्रकृति का तमोगुण चल रहा है, तो दोनों ही स्थितियां आपका हमारा पतन करते हैं। कर्मश्य कारण शरीर की संस्कारों की स्थितियां बिगाड़ते हैं। भले ही वर्तमान जीवन में आप कुछ अल्पकालिक सुखों का भोग भी कर रहे हो, कि इन सभी स्थितियों को हम कहीं न कहीं, किसी न किसी वीडियो में कुछ न कुछ समझाते हैं। देखिए, धन एक मर्यादित स्थितियों तक तो ठीक है, अन्यथा ये धन भी देखिए गिरावट का काम ही करता है। इसलिए कहते हैं धन का सदुपयोग करो, परोपकार के कार्यों में लगाओ। और धन आप पूर्ण रूप से पदार्थों को आप भोग नहीं सकते, कि स्पेशल की एक सीमित स्थितियां हैं। दो र, आप 100 रसगुल्ले रखे हैं, तो आप तो देखिए एक या दो ही खा सकते हो, 3 खा सकते हो, 100 के 100 खा नहीं सकते। और शेष 95, 97, 98 रसगुल्लों को आप बांट दीजिए। नहीं बांटोगे तो वो खराब हो जाएंगे, नाश हो जाएगा। इन संकेतों को आप ज्ञान पूर्वक समझिए, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए इस कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों को समझिए। अभी मुझे ध्यान आ रहा है, हमने जब ये 19 अप्रैल 2019 में जब ये चैनल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर आरंभ किया था,
हमने कक्षा नंबर 001 फिर 2, 3, 4, 5, 6 सब कर्मों के ऊपर ही, कर्मों के रहस्य के नाम से वीडियो प्रसारित की। देखिए, कर्मों की स्थितियों को अपने गंभीरतापूर्वक लेना। इनको जितना आप गंभीरतापूर्वक लें, तो आपके हमारे कर्मों में सर्वप्रथम पाप कर्म होने बंद हो जाएँगे। और जब ज्ञान का स्तर बढ़ता जाएगा, ज्ञान में स्थितियाँ बढ़ती जाएँगी, कार्यशील में शुभ संस्कार बनते जाएँगे, तो निष्काम भाव से कर्म होने ही बंद हो जाते हैं। निष्काम भाव से कर्म योग की स्थितियाँ, फिर कर्म योग की परिपक्व स्थितियाँ, ज्ञान योग की स्थितियाँ बनाती हैं। ज्ञान योग की परिपक्व स्थितियाँ भक्ति योग में स्थित करते हुए कार्यशील को बहुत शीघ्र ये योग की स्थितियाँ शुद्ध करती हैं। तो सभी सकारात्मक शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं, ताकि हम अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करें। अन्यथा कर्मफल सिद्धांत के अनुसार वो परतंत्र जोनियां, विशेष रूप से जो नीचे की जोनियां, देखिए ऊपर की जोनियां भी परतंत्र हैं, लेकिन वो सुखदायी है, लेकिन वहां साधना का कोई अवसर नहीं है। इसलिए उन स्थितियों की हम कुछ एक प्रशंसा करते नहीं। हो सकता है इन बातों से कहीं कहीं आप ना भी सहमति रखते हो। इन सभी स्थितियों पर आप गहन चिंतन करिए, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि के साथ साथ साधना योनि का एक अवसर है। इस अवसर का हमें लाभ उठाना है। जैसे खिलाड़ी खेल जगत में अवसरों का लाभ उठाता है, तो वो मैच जीत जाता है। तो आपको भी देखिए, ये क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल का मैच, यानी कि अपने जीवन की स्थितियों को शुद्ध करते हुए मायातीत की स्थिति को प्राप्त होना। फिर भी आज की चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।